यह सिर्फ हड़ताल नहीं, हक की आखिरी चेतावनी है। यह कहना है केंद्रीय कर्मचारी संघ का। केंद्रीय कर्मचारी संघ के द्वारा आने वाली 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मांगों के साथ देश के तमाम कर्मचारियों, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर किसी भी प्रदेश के राज्य कर्मचारी हो, उन सभी कर्मचारियों के लिए एक आह्वान किया है, कॉल किया है। और उस कॉल के माध्यम से उन्होंने केंद्र की सरकार को चेताने का काम किया है और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मांगे सरकार के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो सरकार को विवश करने के लिए वो मजबूर होंगे और वो एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे चले जाएंगे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि 8वें वेतन आयोग को तुरंत लागू किया जाए। जो केंद्रीय कर्मचारी संघ है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि 8वें वेतन आयोग को तुरंत लागू किया जाए और 50% महंगाई भत्ते को, यानी कि डीए को बेसिक के अंदर ऐड किया जाए। 50% जो महंगाई भत्ता है उसको डीए के अंदर ऐड करके, डीए को जो उसको मर्ज करके और बेसिक 8वें वेतन आयोग के अंदर फिक्स की जाए। तीसरी उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, यानी ओपीएस को बहाल किया जाए और एनपीएस को बंद किया जाए और सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो या किसी भी राज्य के अंदर कार्य करने वाला कर्मचारी हो, उनको लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण उनकी ये मांग रखी गई है कि जो भी आउटसोर्स कर्मचारी है, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है या कच्चे कर्मचारी है, उन तमाम कर्मचारियों के लिए एक रेगुलाइजेशन नियमितीकरण पॉलिसी तय की जाए और उन मापदंडों के अनुसार केंद्रीय सभी कर्मचारी जो कि कच्चे कर्मचारी है उनको रेगुलर किए जाए और उसी तरह पर देश के हर एक राज्य के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। ये एक सबसे अहम चौथी महत्वपूर्ण मांग केंद्रीय कर्मचारी संघ की है। अगली जो उसकी मांग है वो है कि न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि अभी तक जो न्यूनतम यानी जो मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है वो बहुत कम है और उन्होंने और ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग की है। सबसे महंगी बात तो ये कि देश और प्रदेश के अंदर बहुत सारे रिक्त यानी वैकेंट पोस्ट खाली हैं, तो उनकी मांग है, जो केंद्रीय कर्मचारी संघ है उन्होंने मांग की है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पर तुरंत प्रभाव से रेगुलर यानी पक्की भर्ती सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, यानी जो सरकार के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से या कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेजेस के माध्यम से सरकार जो भी कच्चे कर्मचारियों को रिक्रूट करती है, नियुक्त करती है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए और भविष्य में जितनी भी भर्तियां की जा रही हैं वो सारी की सारी भर्तियां रेगुलर की जानी चाहिए एचएससी के द्वारा, या स्टेट में जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके द्वारा वो सारी की सारी भर्तियां की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो केंद्रीय कर्मचारी संघ है उन्होंने ये भी मांग की है कि कर्मचारियों के लिए समय पे प्रमोशन यानी पदोन्नति की जाए और समयबद्ध तरीके से उनको सभी लाभ दिए जाए। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधाएं और ज्यादा मजबूत कर्मचारियों के लिए करने की वकालत की है और मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके कार्य को आवर्स हैं वो कम किए जाए। तो काफी महत्वपूर्ण मांगे हैं जो सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारी संघ ने रखा है और इस आह्वान पर आने वाली 12 फरवरी 2026 को पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की कॉल की गई है और एक आंदोलन का बिगुल बजाया गया है। और केंद्रीय कर्मचारी संघ ने यह बार बार सरकार को चेताने का काम किया है कि सरकार इसे सिर्फ एक धमकी हड़ताल ना माने। अगर सरकार ने भविष्य में भी हमारी इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया कर्मचारियों की, तो वो और बड़े आंदोलन की तरफ जाने के लिए मजबूर होंगी। ये जो व्यापार है, ये जो हड़ताल है, ये तमाम पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं क्या रहता है 12 फरवरी को कितने केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते हैं और इस हड़ताल का देश के अन्य राज्यों में क्या असर रहता है, ये आने वाली 12 फरवरी 2026 को ही पता लगेगा।